हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी लेवल्स को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को लेवल्स को नोट डाउन करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट नेम के साथ साथ लेवल्स भी मिल जाएंगे। तो जिन भी लोगों को यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट नेम देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर लेवल्स को नोट डाउन करने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको HDFC बैंक। बैंक निफ्टी में अगर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे तो मॉर्निंग सेशन से लेके ऑलमोस्ट आपको 2 PM तक बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली आपको नीचे की साइड एक अच्छा ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में जो है आज क्लियरली अपर लेवल से एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। क्लियरली अगर देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हुआ था, एक अच्छे फॉल के बाद बाउंस बैक हुआ था, वापस से ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। नीचे की साइड जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो आपको प्रीवियस स्विंग सपोर्ट का है, जहां पे कि आपको अगर बात करेंगे तो 1368 1365 ये आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, हम लोग लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, तो क्लियरली हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो सेकंड सेशन में जो है इस स्टॉक में एक काफी अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है इमीडिएटली हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे आपको HDFC बैंक के क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे तो इस लेवल से पहले भी आपको बाउंस कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है 1398 के लेवल का ब्रेक होने का। 1398 के लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली इस स्टॉक को आपको सेल करेंगे। ऊपर की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस 1405 का होने वाला है। 7 पॉइंट का जो है हम लोगों का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होने वाला है। नीचे की साइड पहला टारगेट जो होगा वो हम लोगों का 1390 का होगा, दूसरा टारगेट हम लोगों का 1382 का होगा। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड स्टॉक है आपको टाटा मोटर्स। इस स्टॉक में भी एक अच्छे रेंज का ब्रेक हुआ है प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली। स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फाइनली आज उस रेंज का ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक में यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो रिसेंट के सभी सेशंस के लो के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट जो है 22 सितंबर के बाद ये आपको लोएस्ट क्लोजिंग है। क्लोजिंग बेसिस पे जो है लोएस्ट लेवल पे स्टॉक ने क्लोज दिया है, साथ ही साथ अपने आज डे के लोएस्ट लेवल पे ही स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो काफी अच्छा बेयरिश प्रेशर जो है इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। एक रेंज यहाँ पे था जो कि रेंज ऑलमोस्ट आपको ब्रेक हो चुका है, क्योंकि कैंडल यहाँ पे आपको क्लोजिंग दे दिया है। तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक जो है आपको एक काफी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज दिया है। इस लेवल पे कंटिन्यूसली स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की साइड जो है आपको 390.5 और ऊपर की साइड यहाँ पे आपको 392.5 इस रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पे बाउंस बैक किया, वापस से प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में आपको यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, फाइनली आपको इस रेंज में क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही 390.5 के नीचे स्टॉक निकलना स्टार्ट करता है हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली सेल करेंगे। ऊपर की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 394 का। नीचे की साइड हम लोगों का पहला टारगेट 387 का, दूसरा टारगेट यहाँ पे हम लोगों का होने वाला है 384 का। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है ICICI बैंक। सेकंड हाफ में इस स्टॉक में बहुत ही शार्प सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला। वंस अगेन जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे आपको HDFC बैंक के केस में देखा, जो एक अच्छा फॉल हुआ, फॉल होने के बाद यहाँ पे आपको वापस से बाउंस बैक हुआ। यहाँ पे प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, फाइनली एक बेयरी सिंगल फिंग कैंडल बना है और प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे क्लोज हुआ है। साथ ही साथ स्टॉक अपने लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। बहुत ही बेयरिश एक मारूबुजू कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए इस स्टॉक में भी हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 PM के बाद
3 पीएम के बाद बहुत ही शार्प सेलिंग देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1.25% स्टॉक जो है नीचे क्लोज हुआ है लास्ट के हाफ एन आवर में। तो इस स्टॉक में एक आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 870 टू 875 के जोन में एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। उसके बाद हम लोगों को एक बेटर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इस स्टॉक में मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन दिखता है, इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे भी एक नेगेटिव साइन दिखता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ही देखेंगे। हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस 875 के लेवल के ऊपर होगा। टारगेट जो है वो हम लोगों का यहाँ पे 1:2 का होगा। तो इनकेस अगर आप यहाँ पे 870 के नीचे एंट्री करते हैं तो फिर जो है आपका स्टॉप लॉस 875 का होगा। टारगेट जो है अकॉर्डिंगली आपका 865 और 860 होने वाला है। या फिर अगर आपको यहाँ पे नियर अबाउट 870 के अराउंड 875 के अराउंड एंट्री मिलता है तो वहां पे और भी ज्यादा आपको बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे मिल सकता है। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में जबरदस्त गिरावट हम लोगों को कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। वापस से स्टॉक में जो है यहाँ पे एक पुल बैक आया था, बट अगेन यहाँ पे जो है हम लोगों को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट काफी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे स्टॉक ने यहाँ पे आपको आज क्लोजिंग दिया है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में भी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बना है, साथ ही साथ आपको एक मारूबुजू कैंडल बियरिश बना है। स्टॉक अपने डे के लोएस्ट लेवल पे ही क्लोज दिया है। तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा हम लोगों को सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल से देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को हम लोग अगेन शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, बट यहाँ पे भी अगर देखेंगे 12 पीएम के बाद बहुत ही शार्प फॉल हुआ है। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% नीचे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 12 पीएम के बाद कहीं पे भी एक भी रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला है। और इस स्टॉक में अगर देखेंगे कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है एक अच्छा रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कहीं पे भी आप देखेंगे एक अच्छे फॉल के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है या फिर एक अच्छे अपमूव के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा आपको फॉल होने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, वंस अगेन यहाँ पे एक अच्छा फॉल हुआ है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको समवेयर अराउंड 2370 से 2380 इस रेंज में जो है एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो सकता है। उस रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ पे हम लोगों को एक शॉर्ट साइड का एंट्री मिलता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करने के लिए जरूर देखेंगे। ऊपर की साइड आपका स्टॉप लॉस 2380 का होना चाहिए, नीचे की साइड आपका जो है यहाँ पे टारगेट 1:2 का रहेगा। लास्ट स्टॉक है आपका यहाँ पे चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, ये स्टॉक भी आपको डे के लोएस्ट लेवल पे ही क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी प्रीवियस आपको 2 ट्रेडिंग सेशन का एक रेंज ब्रेक हुआ है। यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। फाइनली यहाँ पे भी बियरिश मारूबुजू कैंडल बना है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है। इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है 700 के लेवल तक, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट आपको 700 के लेवल पे ही है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जरूर एक अच्छा यहाँ पे लास्ट के 15 टू 20 मिनट में मूवमेंट देखने को मिला है और ये मूवमेंट आपको कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे जो है आपको ये रेंज ब्रेकडाउन हुआ है और रेंज ब्रेकडाउन होने के बाद ज्यादा बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। इस स्टॉक को हम लोग इमीडिएटली शॉर्ट करेंगे 716 के नीचे। ऊपर की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 722.5 का। नीचे की साइड पहला टारगेट 710 का और दूसरा टारगेट 704 का। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस आप लोगों को लेवल्स नोट डाउन करने में कोई भी परेशानी हुई हो या फिर आप लोगों को स्क्रिप्ट नेम समझ नहीं आया हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको दोनों ही चीज क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।